Hello everyone, in this video we are going to talk about the complete procedure of converting LLP, that is limited liability partnership, into company. Firstly, what are the applicable provisions? तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसमें हम एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं. But Section 366 of Companies Act 2013 and Company Authorized to Register Rules 2014 allows LLP to convert into a company as per the provisions contained therein. तो कंपनीज एक्ट सेक्शन 366 में प्रोविजंस हैं टू कन्वर्ट एलएलपी इनटू अ कंपनी. नाउ व्हाट आर द प्री कंडीशंस? सबसे पहले तो जिस एलएलपी को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसके दो पार्टनर्स मिनिमम है. तो किसी भी एलएलपी में टू पार्टनर्स होने चाहिए. उसी के साथ सभी पार्टनर्स की जितने भी पार्टनर्स हैं उस एलएलपी में उन सबकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है. और जब हम कन्वर्जन करते हैं तो उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट देना होगा उस एलएलपी को न्यूज़पेपर में, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में. कौन-कौन से न्यूज़पेपर में? इन अ लोकल लैंग्वेज, जहाँ पे उस एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. उस लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसमें देना होगा. एंड उसी के साथ ही एक नेशनल न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट देना होगा. कौन से फॉर्म में देना होगा? इन फॉर्म URC2. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, जहां पे भी एलएलपी रजिस्टर्ड है वहां से एनओसी लेना होगा फॉर द कन्वर्जन. उसके साथ ही जितने भी कन्वर्जन के लिए जितने भी पार्टनर्स हैं उनका अप्रूवल लेना होगा. और जो एलएलपी है उसने सारी जितनी भी इसकी टिल डेट रिक्वायर्ड रिटर्न्स हैं वो सभी रिटर्न्स को फाइलिंग उसकी ने करी हुई होनी चाहिए. मीन सारे कंप्लायंसेस को उस एलएलपी ने कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए. नाउ द बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जन. अब एलएलपी को कंपनी में लोग क्यों कन्वर्ट करते हैं उसके अपने रीजंस होते हैं, बट कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज एलएलपी कैन कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी फॉर ग्रोथ. तो लोग अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए कन्वर्ट करते हैं एलएलपी में, एलएलपी को कंपनी में. सेकंड इज एलएलपी क्योंकि फ्यू टाइप्स के इन्वेस्टर्स को ही अपने एलएलपी में अट्रैक्ट करता है, बट कंपनी में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं इन इन्वेस्टिंग. और कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं, एफडीआईज भी मिल सकती हैं एज कंपेयर टू एलएलपी. थर्ड इज एलएलपी को कंपनी में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है फॉर द इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे कि कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके इन्वेस्टर्स बढ़ा सकती है. नेक्स्ट रीजन इज टू अवॉइड द कैपिटल टैक्स गेन. Next is to carry forward all the unabsorbed losses and depreciation of the last year. नेक्स्ट इज जो भी एलएलपी का ब्रांड नेम है या जो भी गुडविल है उसको कंटिन्यू करने के लिए और उसमें ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लोग अपनी एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं. नाउ दी प्रोसीजर. फर्स्ट स्टेप है कि आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना होगा रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी इन फॉर्म URC2. तो उसके रिगार्डिंग आपको 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है. वन इन लोकल लैंग्वेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड एंड अनदर इन द इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर. उसके बाद आपको रन नेम अप्रूवल फाइल करना है विद आरओसी. रन अप्रूवल इज फॉर द नेम अप्रूवल. जो जिस भी नाम से आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं उस नाम के लिए आपको रन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा. और रन फॉर्म फाइल करने के लिए आपको पहले ही उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करना है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी. तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक आता है पार्ट 1 एलएलपी टू कंपनी. तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ही रन को फाइल करना होगा. नेक्स्ट स्टेप इज जब आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया है उसके 21 डेज अगर पूरे हो गए हैं एंड आपको नेम अप्रूवल मिल गया है तो आफ्टर द नेम अप्रूवल विदिन 30 डेज आपको URC1 में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. URC1 फॉर्म कहाँ मिलेगा? जो हमारा इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स हैं लाइक स्पाइस पार्ट बी, उसी का एक लिंक्ड फॉर्म है. तो स्पाइस पार्ट बी को जब आप फिल करेंगे उसके साथ ही जैसे जब हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो उसमें आर्टिकल्स और मेमोरेंडम का लिंक्ड फॉर्म खुलता है, वैसे ही URC1 फॉर्म खुलेगा. URC1 इज फॉर द कन्वर्जन एंड उसमें ही आपको MOA, AOA और सभी लिंक्ड फॉर्म्स को फाइल करना होगा. नाउ द अटैचमेंट्स टू URC1.
जो URC1 है उसमें क्या क्या अटैचमेंट्स रहेंगी, लिस्ट ऑफ द मेंबर्स जो भी कंपनी के मेंबर्स बनने जा रहे हैं विद देयर नेम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, शेयर्स, जितना भी उन्होंने शेयर्स लिया है उस सभी मेंबर्स की लिस्ट। नेक्स्ट जो भी हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं कंपनी के उनके नेम्स, एड्रेसेस और अगर डिन नंबर है वो। Next, affidavit from every person proposed to be the first director that he is not banned to be a director under section 164. तो as per section 164 वो कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है एंड वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट डायरेक्टर्स को एक एफिडेविट देना होगा। नेक्स्ट, a list including the names and addresses of the partners of LLP, जो भी उस LLP में पार्टनर्स थे उनका नेम्स, उनके एड्रेसेस। नेक्स्ट, कॉपी ऑफ द एलएलपी एग्रीमेंट, जो भी एलएलपी का एग्रीमेंट रहा होगा वो, उसके साथ ही एलएलपी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच शुड बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो एलएलपी एग्रीमेंट और एलएलपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वेरीफाई करेंगे वो अटैचमेंट किया जाएगा। उसके साथ ही एक स्टेटमेंट जिसमें फॉलोइंग चीजें मेंशन होंगी, क्या क्या। फर्स्ट, नॉमिनल शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म and the number of shares into which it is separated, number of shares taken and the amount paid for every share, जितना भी shares लिए गए हैं और जो भी amount उसके लिए पे किया गया है। थर्ड इज नेम ऑफ द फर्म विद द एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड। तो जो भी नेम होगा फर्म का वो विद द एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ ही रिटन कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी की पार्टनर्स ने अपनी कंसेंट दे दी है फॉर द कन्वर्जन। रिटन कंसेंट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल द क्रेडिटर्स, जो भी उस एलएलपी में क्रेडिटर्स थे उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी है या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनसे। उसके साथ ही जो आपने एडवर्टीजमेंट दिया था न्यूज़पेपर में उसकी कॉपी, और जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं उस एलएलपी के विच मस्ट नॉट बी 30 days प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड इट मस्ट बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर। तो जो भी एलएलपी आपकी कन्वर्ट होने जा रही है उसका अकाउंट स्टेटमेंट जो 30 days पुराना नहीं होना चाहिए और ड्यूली सर्टिफाइड होने चाहिए बाय द ऑडिटर। नेक्स्ट, जो भी लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न उस एलएलपी ने फाइल की है उसकी कॉपी। इसके साथ ही जो स्पाइस फॉर्म है उसमें हमारा वही जो इनकॉर्पोरेशन में जितनी भी अटैचमेंट्स रहती हैं वो रहेंगी, जैसे कि सभी डायरेक्टर्स के एड्रेसेस प्रूफ, आईडी प्रूफ्स, जो भी एनओसी है फ्रॉम द फॉर द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी यूटिलिटी बिल है फॉर द रजिस्टर्ड ऑफिस, और जितनी भी हमारी अटैचमेंट्स रहती हैं बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ सेम रहेगा फॉर द इनकॉर्पोरेशन, जैसा इनकॉर्पोरेशन में रहता है वैसे ही। Thank you so much. Stay connected for further videos.